नमस्कार डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। लोगों को बताइए प्लीज एक बार फिर से, निसंतानता सिर्फ एक बीमारी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है, ये एक बीमारी है। और वो सारे निसंतान दंपति जो निसंतानता से जूझ रहे हैं जी, वो थोड़ा हिम्मत करें, विज्ञान पे भरोसा करें, एक कदम तो आगे बढ़ाएं। हम श्रद्धा आईवीएफ से हम तैयार हैं 4 कदम आगे चल के आपका हाथ थामने के लिए, और आपका जो ये जर्नी है निसंतानता से संतानता की तरफ यानी कि टुवर्ड्स पैरेंटहुड, वो पूरा करने को हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। वैसे डॉक्टर श्रद्धा, आपके लिए बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है और धन्यवाद की पात्र हैं कि पूरे बिहार में कम से कम आप आईवीएफ को अंतिम व्यक्ति तक इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप इस कार्यक्रम में आकर लोगों तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ राजेश जी आपका, रेडियो गूंज का, और उन सभी श्रोताओं का जो ये प्रोग्राम सुनते हैं और ना केवल सुनते हैं, अपने आसपास पड़ोसियों को बताते हैं और अपने घर में जितने निसंतान बच्चे हैं उनको भी ये बताते हैं। निसंतानता क्यों बढ़ रही है? खास करके ये देखा जा रहा है कि महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, न्यू कमर्स में भी ज्यादा आ रहा है। निसंतानता बढ़ते जा रही है। पुरुष में इसलिए बढ़ी, लाइफस्टाइल के कारण बढ़ी, क्योंकि स्मोकिंग का चलन बढ़ रहा है, जंक फूड्स का चलन बढ़ रहा है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण हैं जो इसके कारण पुरुष में जो शुक्राणु है वो कम होता जा रहा है जी। और WHO ने भी ये नोटिस किया है जी। और दिस इज नाउ अलार्मिंग ऑल्सो। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं के बारे में भी। महिलाओं में भी निसंतानता बढ़ती जा रही है और ये भी लाइफस्टाइल के कारण है। एक बहुत कॉमन कारण जिसके कारण महिलाओं में निसंतानता बढ़ रही है वो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है, आप बहुत सारी महिलाओं को देखेंगे जिनका वजन बढ़ गया है, उनके चेहरे में पिंपल्स हो रहे हैं, उनका मासिक गड़बड़ा रहा है और साथ ही वो निसंतानता से जूझ रहे हैं। तो ऐसी महिलाएं जो हैं आज हम लोग उनको ही एड्रेस करेंगे, यानी कि वो महिला जो कहती हैं कि उनका मासिक गड़बड़ है और उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ वो महिला जिनका मासिक गड़बड़ हो रहा है वो पीसीओडी के कारण अक्सर होता है जी। तो ये जो है वो लाइफस्टाइल के कारण होता है, यानी कि अगर कोई महिला किसी का वजन बढ़ चुका है और मासिक गड़बड़ा रहा है तो ये एक बीमारी है और ये बीमारी का भी इलाज है। हो सकता है ये जेनेटिक भी हो, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं। अच्छा, ये जेनेटिक भी होता है? थोड़ा बहुत जेनेटिक तो होता ही है। जी। लेकिन ये लाइफस्टाइल के कारण भी होता है। तो अगर आप नियमित तरीके से रोज दिन व्यायाम करें, टहलें, सुबह का ठंडा हवा लें, घर का बना हुआ खाना पीना खाएं, जंक फूड्स छोड़ दें, स्ट्रेस लेवल कम करें, वजन कम करें। और अगर कोई बीड़ी तंबाकू लेती है, व्यसन कोई है, तो अगर वो सब बंद करें तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि पीसीओडी अपने आप भी ठीक हो सकता है। और बहुत सारी महिला जो कहती हैं कि उनका मासिक गड़बड़ा गया इसलिए बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो वो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ठीक करके ही उन्हें बच्चा ठहर सकता है। लेकिन अगर मासिक ठीक हो जाए या गड़बड़ा रहा है तो इसमें गर्भधारण का कहाँ से आ गया, मामला आ गया? हाँ, देखिए ये पीसीओडी का बहुत सारा इम्प्लीकेशन होता है। यानी कि एक तो मासिक गड़बड़ाता है, लेकिन जब मासिक गड़बड़ाता है तो गर्भधारण में इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि इन महिलाओं में अंडा तो बहुत होता है लेकिन वो अंडा बढ़ता नहीं है, फूटता नहीं है। और ये तो सब जानते हैं कि जब तक अंडा फूटेगा नहीं वो पुरुष के शुक्राणु से नहीं मिलेगा नहीं। और प्रकृति का भी यही नियम है, जब तक अंडा और पुरुष का शुक्राणु मिलता है तभी बच्चा ठहरता है। तो इन महिलाओं में जिनमें जो कहती हैं कि उनका मासिक गड़बड़ है उनमें अंडा फूटता नहीं है, इसलिए वो निसंतानता से जूझ रही है। जो निसंतानता से जूझ रही है उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना वजन कम करें, रोज योगा, व्यायाम और अच्छा खाना पीना ही खाएं तो आप इस बीमारी से आपको निदान मिल सकता है।
और कई कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको पहला बच्चा तो आराम से हो जाता है, हाँ हाँ, सही लेकिन सही। उसके बाद उनका वजन बढ़ जाता है हम्म। और वो कहते हैं कि मासिक उनका गड़बड़ा गया है, इसलिए बच्चा नहीं ठहर रहा जी। है। क्योंकि उनका वजन बढ़ गया है, इसलिए मासिक गड़बड़ा गया है जी। और इसलिए उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए कि कुछ लोगों को मासिक जब शुरू होता है उसी वक्त दिक्कत होने लगती है, रुक रुक के आना, आया 2 महीने तक नहीं आना, तो ऐसी लड़कियां या युवतियां जो होती हैं उनको भी आगे चलकर ये दिक्कत आती होगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं बताना चाहती हूँ उन सभी लड़कियों को जिनको अभी मासिक शुरू हुआ है और मासिक अभी ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि 2-3 महीने पे हो रहा है या लगातार हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है और अधिकतर लोग को आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होता है। आप बस अपना लाइफस्टाइल, उन लड़कियों को मैं कहती हूँ कि वो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, स्ट्रेस कम करें, खाना पीना अच्छा खाएं, यानी कि बाहर का जो जंक फूड्स है वो नहीं खाएं, तो उनका आगे जाके मासिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उनको कभी भी प्रजनन शक्ति में दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर श्रद्धा, हम लोग इतना बोलते हैं, है ना, 10 में से बहुत सारे लोग मानने भी लगे हैं, बात फ़ोन कॉल्स बताते हैं, है ना, लेकिन अभी भी लोग आईवीएफ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा कहीं होता है क्या कि बाहर में अंडा और शुक्राणु मिला दिया जाएगा और फिर डाल दिया जाएगा, तो ये कैसे? मैं ये हाँ। पीसीओडी के संदर्भ में ही बताना चाहती हूँ। पीसीओडी में क्या होता है कि उन महिलाओं में अंडा नहीं फूटता है और वो शुक्राणु से नहीं मिलते हैं। पहले मैं पीसीओडी का इलाज बता देती हूँ। पीसीओडी का इलाज पहला तो लाइफस्टाइल से होता है जी। अगर आप लाइफस्टाइल ही ठीक कर लिए तो बहुत लोग को का मासिक ठीक हो जाता है और बच्चा हो जाता है। जी। जिनको नहीं हो पाता है तो फिर वो अपने नॉर्मल डॉक्टर से मिल सकते हैं और दवाई लें, दवाई से बहुत लोगों को बच्चा ठहर जाता है। लेकिन अब जब 1 साल हो चुका है कोशिश करते हुए और अभी भी बच्चा नहीं ठहरा, तो अब जरूरी है कि अपने संतान रोग विशेषज्ञ से मिले। निसंतान रोग विशेषज्ञ पहले तो आपका हार्मोन्स चेक करते हैं और फिर अगर अंडा बनने में दिक्कत है तो वो IUI जैसा चीज कर सकते हैं, जहाँ की हम लोग इंजेक्शंस देते हैं, अंडा फूटने का इंजेक्शन देते हैं और देखते हैं कि सही समय कब अंडा फूट रहा है। जी। अगर IUI से भी बच्चा नहीं ठहरा तो IVF एक बहुत सटीक तरीका है जिससे बहुत सारे PCOD से ग्रसित लोगों को, यानी कि वैसी महिला जिनका मासिक गड़बड़ है जी, उनको IVF से बच्चा ठहर रहा है या किसी कारण से बच्चा नहीं हो रहा था, IVF से हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि इन महिलाओं में दिक्कत ये होता है कि उनके अंदर बच्चा नहीं बन पाता है। बहुत कॉमन कारण ये है कि उनमें अंडा नहीं फूटता है जी। दूसरे कारण भी होते हैं जिससे उनके अंदर बच्चा नहीं ठहर पाता है। तो IVF में हम लोग उस महिला को इंजेक्शन दे करके उनसे अंडा निकालते हैं जी। पुरुष के शुक्राणु से मिला करके बच्चा IVF लैब में बनाते हैं और जब वो बच्चा 3 या 5 दिन का हो जाता है तो औरत के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं, डाल दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को इससे बच्चा ठहर रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ उन सारे निसंतान दंपति को जिनके शादी के बहुत दिन हो चुके, बहुत साल हो चुके और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो अब ज़रूरी है विज्ञान का मदद लेना, IVF अपनाएं, चुप्पी तोड़ें और विज्ञान अपनाएं और आपको बच्चा अवश्य होगा। तो आप क्यों नहीं बोलती हैं कि सक्सेस रेट भी 10 में से करीब 7 का है? बिल्कुल काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है। सक्सेस रेट इम्प्रूव करता जा रहा है क्योंकि विज्ञान तरक्की करते जा रही है, लेकिन अब ज़रूरत है उन सारे निसंतान दंपति को विज्ञान पे भरोसा करने के लिए और इलाज कराने के लिए। बिल्कुल इलाज कराने के लिए। और डॉक्टर श्रद्धा, आप ये भी मानेंगे कि ये उतना ही नेचुरल है जितना खुद से गर्भाशय में बच्चा का ठहरना, सिर्फ बाहर में तैयार करा के फिर तो 9 महीने आपके ही अंदर वो आपसे ही सारा कुछ हो रहा है उसका। तो ये प्राकृतिक तरीका ही है, सिर्फ विज्ञान ने थोड़ी सी मदद कर दी कि आपके अंडा और उसके स्पर्म को मिलाकर बाहर बच्चा बनाया गया, फिर आप ही के शरीर में डाल दिया गया जो आप ही का बच्चा होगा। और वैसे दंपति जिनको एक साथ बहुत सारा पैसा देने में दिक्कत हो रहा है तो वो 6 महीने का EMI ले सकते हैं, 9 महीना, 12 महीना और 2 साल का भी EMI। उतना दूर काहे जाना है, इतना थोड़ा ही पैसा होता है। मतलब EMI की सुविधा है, इंश्योर्ड भी हो गए, अगर किसी कारण से गर्भ नहीं ठहरा तो ज़्यादातर पैसा वापस हो जाता है। इसके अलावा आप जाकर अगर कहिएगा श्रद्धा IVF में कि आप ये ममता का आंचल सुनकर, रेडियो कार्यक्रम सुनकर आ रहे हैं, तो कंसल्टेशन फ्री मुफ्त, पहला अल्ट्रासाउंड मुफ्त, सारी चीज़ें
मकसद सिर्फ यही है कि आपके घर में किलकारी गूंजे, आपके यहाँ बच्चा हो, आपका जीवन अच्छे से चले, आपका परिवार आगे बढ़े और आप चैन की जिंदगी जी सके। मकसद तो यही है। बिल्कुल। चलिए, चलते चलते कुछ कहना है? मैं सारे निसंतान दंपति से यही कहना चाहती हूँ, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें और जिनको बच्चा नहीं ठहरा है, विज्ञान की मदद लें, आपको बच्चा अवश्य ठहरेगा। अवश्य ठहरेगा। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।